चलिए राम राम। और तैयार हो जाइए। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब बनाना सीखिए। और प्रतिबिंब बनाना भी सिखाएंगे। और प्रतिबिंब कब कैसे बनेगा याद भी रखना है, क्योंकि आप 10th बोर्ड के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखे होंगे कि अक्सर क्वेश्चन रहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहाँ। और बच्चा इसमें बहुत गलती करता है। तो आप मात्र हमको 5 मिनट ध्यान से सुनिए। आज के बाद कभी भी आपको इमेज में कोई गलती नहीं होगा। आज के बाद कभी भी इमेज में कोई गलती नहीं होगा, इसका फुल गारंटी है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस आपको 5 मिनट देखना है। आपको ट्रिक के माध्यम से हम याद करा देंगे कि कब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और उसके बाद फिर बना बना के सिखाएंगे। क्योंकि 10th बोर्ड है तो हो सकता है यह भी पूछ दे कि कहाँ बनेगा, और यह भी पूछ सकता है कि ये वस्तु को फलना जगह है तो इसका चित्र से बना के दिखाएं। इसलिए आपको सब कुछ करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले जानते ही होंगे कौन दर्पण की बात करने वाले हैं, बोलिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। ऑनकेव मिरर, ऑनकेव मिरर, यहां कोई समस्या नहीं होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सिखाने जा रहे हैं। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा तब पूरा बना के बताने दीजिएगा, नहीं टेंशन देंगे। तो आप बस 5 मिनट आपसे हम मांगे हैं, आप हमको 5 मिनट दे दीजिए और याद करा देंगे। अवतल दर्पण में ही जान लीजिए 6 टाइप के वस्तु, मतलब 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रकार से? सबसे पहले कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। मतलब क्या सर कि 6 जगह वस्तु रखाएगा और 6 किस्म के प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। फिर उत्तल में एक हुआ, समतल में एक, कहानी खत्म। यानी अवतल को अगर समझ लिए ना तो उत्तल और समतल में तो कई वो केस है, बातें खत्म हो जाएगा। यानी अवतल में 6 केस है, और 6 केस आपको अभी हम रटा देंगे, याद करा देंगे, फिर बना के दिखा देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यही है अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। सबको पता है? बोलिएगा ये बात तो सर पहले से पता है। ठीक है, हम स्टार्ट किए हैं, आप आराम से बने रहिए। और जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है? बोलना है, बस बस। उसके बाद मेरा पार लग जाएगा। ठीक है, टेढ़ा है क्या? देखिएगा टेढ़ा है। ठीक है, चलिए अब ठीक है, बहुत अच्छा। ये अवतल दर्पण की बात है। बोलिएगा ये तो सर पहले से जानते हैं, जानते रहिए, जानना बुरा बात नहीं है। यहाँ फोकस होगा ये भी आप जान रहे हो कि जी सर यहाँ तो फोकस होता है, फोकस एफ। और इससे यहाँ पे सी होता है, और इधर आइएगा तो अनंत होता है। अनंत मतलब सी के एन का थी अनंत। बात को आप समझिएगा, बेटर से बेटर ढंग से बात को समझिएगा। अनंत बहुत दूर लिख देते हैं। अब चलिए अनंत स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुनिएगा प्यार से। वस्तु कहां कहां रखा जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन, न प्रतिबिंब बनेगा। अरे भाई पहले वस्तु को रखेंगे तब न प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जानना जरूरी है कि वस्तु रखाता कहाँ का है। तो जहां वस्तु रखाता है ना उसको हम हरियर कलर से क्या करते हैं? पेंट करते हैं। सबसे पहले आपका वस्तु रहेगा अनंत पर, तो कोई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये सिखाएंगे। एक केस हो गया, कहाँ रहेगा? अनंत पर। अनंत से चलेगा तो अनंत 80 मतलब वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, यानी अनंत और वक्रता केंद्र में वस्तु रुकेगा। 2 जगह वस्तु अभी गया है, पहले कहा अनंत, उसके बाद नहीं नहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच।
और ओकरा बाद कहाँ, वक्ता केंद्र पर। बहुत अच्छा। उसके बाद कहाँ, वक्ता केंद्र पर। और फिर वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, फिर कहाँ, फोकस पर। और फिर कहाँ, फोकस और पोल के बीच। कोई परेशानी? अरे बोलिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बच्चा को ये समझ में आ गया कि वस्तु कहां कहां रहेगा। ये 6 जगह है जहां वस्तु रहेगा और आपसे बोलेगा कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार रटते हैं कि वस्तु कहां कहां रहता है। बोलिएगा, सबसे पहले वस्तु कहां, अनंत पर। उसके बाद अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। उसके बाद वक्ता केंद्र पर। और उसके बाद वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। उसके बाद फोकस पर। और फोकस और पोल के बीच। 6 जगह वस्तु रखाएगा तो 6 किस्म के प्रतिबिंब बनेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा। सर ये तो समझ गए कि वस्तु कहां कहां रखा गया, ये बताइए कि प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। अब सिखाते हैं। सबसे पहले वस्तु को, फिर यह कलर चलेगा। कौन कलर, हरा वाला कि रेड चला दूं? बोलिए कैसा पेन चलाऊं जो दिखाई देगा। देखिए स्क्रीन पर हरा दिखाई दे रहा है। हरा दिखाई दे रहा है ना? क्या बोले? चलिए कोई बात ना, अच्छी बात है। रेड दिखाई दे देगा मेरे ख्याल से। देखिए रेड को, रेड को देखिए, रेड दिखाई दिया क्या? बोलिए तो, रेड दिखाई दिया? चलिए आ जाइए, हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई साहब, 6 जगह, क्या जगह, 6 जगह वस्तु रखाया है। सबसे पहले अनंत, तो यहाँ वस्तु को रखते हैं। ये वस्तु रखा गया, ये एक का नाम दे दिए 1 नंबर। क्या नंबर, 1 नंबर। यानी 1 नंबर दिए, मतलब 1 नंबर और वस्तु, मतलब वस्तु कहाँ, अनंत पर। तो जानते प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए प्रतिबिंब आप दर्पण के बीच क्या हो रहा है, जैसे ही हम दर्पण है, अब प्रतिबिंब उनने बन रहा है। तो देखिए कैसे होगा। हम क्या करेंगे, मान लीजिए उधर दर्पण है, हम वस्तु है। सुनिए क्या होता है, अगर मैं दर्पण के तरफ आगे 1 डेग बढ़ेंगे ना, तो प्रतिबिंब उधर से 1 डेग इधर आएगा। फिर सुनिएगा ध्यान से, जैसे उधर शीशा लगा हुआ है, हम 1 डेग आगे बढ़े, वस्तु 1 डेग आगे बढ़ा, तो उधर से प्रतिबिंब भी 1 डेग आगे बढ़ेगा। फिर हम 1 डेग आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रतिबिंब 1 डेग आगे आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रतिबिंब हमारा से गुजर के उन्हें चल जाएगा। बस ये होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब वस्तु इनने से जाएगा और प्रतिबिंब उनने से आएगा। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो देखिए सबसे पहले वस्तु कहाँ है, अनंत पर। तो पता है आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर। हाँ, इनने से इनने। अब ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। वस्तु कहाँ, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पर। चलिए बहुत अच्छी बात कि सर ये हम समझ गए कि ये फोकस पर। इतना बड़ा नहीं, छोटा बनता है, बहुत छोटा। ये 1 नंबर याद रहेगा, याद रहेगा। 1 नंबर के 1 नंबर, मतलब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब। चलिए अब आइए, वस्तु यहां आ गया, आ गया भाई। अब बोलिए वस्तु अब कहाँ है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। हाँ, वस्तु कहाँ है, सी और अनंत के बीच। वस्तु कहाँ आ गया भाई साहब, यानी दूसरा नंबर केस में वस्तु सी और अनंत के बीच है। तो प्रतिबिंब देखिए अब इनने बढ़ेगा, इनने। तो वस्तु 1 डेग आगे बढ़ा तो प्रतिबिंब भी इनने 1 डेग आगे है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, हाँ, फोकस, वक्ता के अंदर फोकस के बीच। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अब वस्तु कहाँ गया भाई साहब, बोलिए बोलिए। अब गया वस्तु सी पर। सी मतलब वक्ता केंद्र पर, 3 नंबर। तो अब 1 डेग वही नहीं आएगा तो कहाँ चल जाएगा, सीए पर चल जाएगा। आएगा कि ना आएगा? उम्मीद करते हैं कि आप प्यार से समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कलर चलाऊं, फिर से रेड चला दूं क्या? चलिए अब बोलिए, अभी वस्तु ऊपर सब वस्तु जा रहा है, अब वस्तु कहाँ जा रहा है देखिए तो। यानी 4 नंबर पर वस्तु गया, वस्तु गया सी और एफ के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, बोलिए। हाँ बहुत अच्छी बात। अब वस्तु चल जाएगा यहाँ,
ये है 4 नंबर। ठीक, अब वस्तु कहां चल गया? हाँ, फोकस पर वस्तु गया। फिर एक डेग प्रतिबिंब तक कहां चल जाएगा? अनंत पर। इसका नंबर देते हैं 5, ये हो गया 5। अब वस्तु कहां गया? हाँ, छठा नंबर, ये लास्ट नंबर। वस्तु कहां गया? पी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहां आएगा? गलत, अब इधर नहीं आएगा, यही वो केस है डेंजर। अब चल जाएगा एकरा आगे, दर्पण के पीछे, यानी 6 नंबर के इन्ने 6 नंबर। क्या आपको याद हुआ? फिर से सुनाते, सुनिए कहानी, मजा आ जाएगा। बोलिए, वस्तु है अनंत पर, तब प्रतिबिंब, देखिए एक के नंबर खोजिए, एक नंबर के एक नंबर पर बोलिएगा, ठीक है? 2 के 2 पर, 3 के 3 पर, बोलिए मेरे साथ। वस्तु सबसे पहले अनंत पर, वस्तु कहाँ? वस्तु अनंत पर, तब प्रतिबिंब एक नंबर खोजिए, कहाँ है? फोकस पर। बहुत अच्छा, यानी अब रट लेंगे कि वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब फोकस पर। अब बोलिए, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच 2 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बना? हाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब 4 नंबर कहां गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु फोकस पर, यानी 5 नंबर, तो 5 नंबर कहां गया? अनंत पर। और जब वस्तु 6 नंबर, यानी फोकस और पी के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। नंबर याद रखिए, बोलिए इधर से देखिए, 1 2 3 4 5 6, तीन से 1 2 3 4 5 और 6 उन्नीस चला गया। ओके, तो 5 को बनता है इधर, एक को बन जाता है उधर। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखेंगे, सबसे पहले आंख बंद कीजिए और बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, वस्तु जो है अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर। बहुत अच्छा, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब हाँ वक्रता केंद्र अनंत के बीच। और जब वस्तु फोकस पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर। और जब वस्तु एफ और पी, फोकस और पोल के बीच, तब उधर उधर पोल। बहुत अच्छा, याद हो गया? याद हो गया? अब बताइए, ऑब्जेक्टिव में आएगा, कहेगा अब तल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। यहाँ सब नंबर बैठा हुआ है, 1 नंबर के 1 नंबर, 2 नंबर के 2 नंबर, 3 नंबर के 3 नंबर, 4 नंबर के 4 नंबर, 5 नंबर के 5 नंबर, छठा उधर गया। अब एक और बात, जितना इनने बना है ना, सबके सब कैसन है जानते हैं? वास्तविक है। कैसन है? उनने जो बन गया से काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी, आभासी, वर्चुअल। एक बाद आई के बाद मरते दम तक याद रहेगा कि जैसी वास्तविक बोलेगा ना, आप क्या बोलेंगे? उल्टा उल्टा उल्टा। देखिए, वास्तविक में सब वस्तु ऊपर था, प्रतिबिंब कहां बना? नीचा। जब काल्पनिक बोलेगा तो सीधा। ये वाला बात याद रहेगा, ये मेन बात है। वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, कोई भी केस, 1 मिनट पानी पी लेते हैं, कोई भी चीज हो, हमेशा वास्तविक होगा तो उल्टा, काल्पनिक होगा तो सीधा। याद रहेगा, वास्तविक में उल्टा, काल्पनिक में सीधा। आप ऐसे याद कीजिए ना, आप सोचिए अपने दिमाग को आंख बंद करके। अच्छा, मतलब कोई भी आदमी जब कल्पना करता है, कल्पना मतलब सोचता है, कल्पना करता है, तो कल्पना में कोई भी आदमी उल्टा सोचता है कि सीधा सोचता है? अरे कल्पना कोई करता है तो नहीं सोचता है कि हम राजा बन जाएंगे, हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। कहिए कोई सोचता है कि कल्पना करता है कि हमारा कोई आके 2-4 झपट मारे, 2-4 चप्पल मारे? उल्टा कोई सोचता है? नहीं सोचता है। कल्पना कोई भी आदमी करता है तो बड़ा बढ़िया कल्पना करता है, सीधा कल्पना करता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप कल्पना करेंगे तो कल्पना कोई आदमी उल्टा नहीं करता है, वो कितना गिरा भी लोग हो, वो हमेशा कल्पना करेगा बड़ा आदमी का।
यानी कल्पना हमेशा सीधा होता है, क्योंकि कल्पना उल्टा होता नहीं है। आप अपना कल्पना जो करते हैं मन में, कभी उल्टा करते हैं? सब दिन चाहते हैं कि हम हे बन जाए, हो बन जाए, ये कर दे, वो कर दे। यानी कल्पना हमेशा सीधा, तो बच्चल वास्तविक उल्टा। कल्पना हमेशा सीधा, यानी काल्पनिक जब भी आएगा ना, काल्पनिक जब भी आएगा, काल्पनिक जब भी आएगा, काल्पनिक जब भी आएगा तो क्या लेके आएगा? सीधा। और वास्तविक जब भी लेके आएगा तो क्या लेके आएगा? उल्टा। और सिखाते सीखिए, इन्हें देखिएगा प्रतिबिंब छोट, फिर तनी बड़, और ओकरा बाद जितना को है उतने को और बड़ा बड़ा बड़ा। यानी प्रतिबिंब जब अनंत पर है, वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर तो छोटा, फिर जब दोनों के बीच आएगा तन का बड़, छोटे है अभी छोटे है, ये बहुत छोटा, छोटा। सी पर जब आएगा ना तो वस्तु के बराबर, और ओकरा बाद इन्हें बढ़ते, मतलब छोट, बहुत छोट, छोट, बराबर, बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो सर ऑब्जेक्टिव के लिए तो याद हो गया ना। अब सब्जेक्टिव के लिए बना के दिखाना तो वो हम दिखाएंगे, आराम से बने रहिए। पहले याद हो गया, याद हुआ, ये याद हो गया, यानी पूरा काम हो गया। अब कहिएगा पूरा काम मतलब, अब दिखाते क्या। अब हेडिंग होगा उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, ध्यान देना चला। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण तो ऐसे होता है। बोलिए सही बोले कि गलत बोले? सही। एक यहां होता है एफ, एक यहां होता है सी। इनने मान लीजिए हम वस्तु रख दिए, एकदम प्यार से समझिएगा। ये गया बेचारा, प्रकाश गया, ये तो ऐसे चला जाएगा, देखो ऐसे चला जाएगा, छितरा जाता है। तो ऐसा लोग फील करता है कि जाओ तू ये से आ रहा था, यानी फोकस से जा रहा है। ठीक है, प्रतीत हो रहा है। फिर एगो दूगो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किरण चाहिए? दूगो। फिर कोई यहां से सोचेगा जाओ, केंद्र को, वक्ता केंद्र जाएगी, इसी पर वापस आएगी, फिर भी लोग कल्पना करेगा कि जा रही है, जाओ। कहाँ कटी? यहाँ कटी। तो उत्तल दर्पण में ना क्यों बातें है? उत्तल दर्पण में सुन लीजिए प्यार से, उत्तल दर्पण में एक के किस्म के प्रतिबिंब बनता है, एक के किस्म के। कौन भाई याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनेगा? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक। सही में काटा है कि काटता हुआ प्रतीत हुआ है? देखिए तो काटता हुआ प्रतीत हुआ है। हमेशा उत्तल दर्पण में क्यों केस है, यानी सर उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखेंगे ना तो बतबा वही होगा, एक के ऊपर तीन बनेगा। हाँ, खाली फोकस पर छोड़कर, फोकस के अनंत। ठीक है, फोकस के अनंत, उधर ओम हुआ, एवं में होगा। बाकी बात कहीं भी वस्तु रख दीजिए, हमेशा कैसा बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक कल्पना में लोग क्या सोचता है? सीधा। बहुत अच्छा। औकरा बाद मेन बात, छोटा की बड़ा? छोटा। और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, बस हो गया। तो बोलेगा सर उत्तल दर्पण तो याद हो गया। उत्तल दर्पण में एक केस है, आंख बंद करके बोलो उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। कल्पना किए तो सीधा छोटा, बस हो गया। काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक सीधा छोटा। उत्तल में एक के वो बनता है। तो सर उत्तल दर्पण का झंझट खत्म आज के बाद। उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्टिव कभी आएगा तो बना देगा काल्पनिक सीधा छोटा, दर्पण के पीछे, वो तो पूछेगा नहीं। अब और एक चीज भूल गए थे, बताइए, बड़का मिस्टेक हो गया था। भूलल थे, भूलल थे, भूलल थे, भूलल नहीं थे, इधर आपके याद कराने के फेर में भूल गए थे। कहाँ बनेगा ये तो नहीं बोले थे ना, कहाँ बनेगा भाई? कहाँ बना? देखिए ना, पी और एफ के बीच, पी एंड एफ के बीच, बस बस बस। ये लाइन मायने रखता है, ये जरूरी लाइन था ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच। कहाँ बना? फिर से, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी, उत्तल दर्पण में वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच। वस्तु कहीं भी रख दो, केवल फोकस पर छोड़ के। ओके, वस्तु को कहीं भी रखिए, एक जगह प्रतिबिंब बनेगा। वो कौन जगह है भैया? पी एंड एफ, पी और एफ के बीच। और कैसा बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक तो सीधा और छोटा, बस हो गया, कहानी खत्म। सर उत्तल का याद हो गया, एक बार और बोल लीजिए उत्तल का। कहां बनेगा? पी और
एफ के बीच। ये सर याद हो गया। कैसा बनेगा सर? काल्पनिक। कल्पना करेंगे तो सीधा, उसके बाद छोटा। बस 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 हो गया सर। उत्तल दर्पण खत्म हो गया, यानी उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक बनाता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थे, यहाँ जितना है सब वास्तविक बनाया है, एक जगह खाली क्या बना लिया है? काल्पनिक। वो जगह कौन है? छठा जगह। यानी पूछेगा क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनाता है? बोलिएगा जब वस्तु कहाँ रहता है? पी और एफ के बीच। समझ में आया? अवतल भी काल्पनिक बनाता है। अवतल ऐसा दर्पण है ना, ये वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाता है। जबकि उत्तल बेचारा को देखिए केवल काल्पनिक बनाया, जबकि अवतल को देखिए 5 जगह वास्तविक और छठा जगह काल्पनिक। पूछेगा क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बोलेंगे दोनों, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। कहेगा कि काल्पनिक कब बनाता है? एक ही जगह है, मात्र एक जगह, वो जगह है पी और एफ के बीच। ठीक है, ये याद हो गया सर। 2 दर्पण जान गए, तीसरा भी जना देते तो ठीक होता। जान लीजिए, वो तो पिछला दिन बता चुके हैं, फिर भी जान लीजिए। समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। जानते हैं फिर भी बता देते हैं। समतल दर्पण में कैसन प्रतिबिंब बनता है? कल भी रहते हैं। समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनता है? और काल्पनिक बोले तो सीधा। और वस्तु छोटा कि बड़ा? बराबर। कैसा? बराबर। ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। कैसा बनेगा? बराबर। काल्पनिक, सीधा, बराबर। ठीक है, ये समतल है। यानी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसन प्रतिबिंब बना रहा है? काल्पनिक। केवल एक दर्पण है जो वास्तविक बनाता है, वो कौन है? अवतल। ठीक है, तो हम सबको बना बना के, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद हो गया। याद हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्जेक्टिव के लिए तो याद हो गया। शर्ते हमको क्या चाहिए? हाँ, कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? ये कहाँ बनेगा वाला भूल जाते हैं ना, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये 3 दर्पण है, तीनों से ऑब्जेक्टिव आता है। आपको याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया है। तो आप एक बार अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिएगा कैसे कैसे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्टकट में रिवीजन कीजिएगा, मजा आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। और अब आगे चल दिए हैं बना बना के बताने के लिए, बना बना के बताने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बना के बताएं। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस 1 नंबर में। अभी बात किसका चल रहा है? अवतल का। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो 1 नंबर केस में बोलेंगे वस्तु, वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो चला? अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो। तो रिजल्ट बोल दो, डायरेक्ट रिजल्ट बोलो। बना के तो दिखाएंगे से छोड़ो, लेकिन रिजल्ट बोलो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, यानी एफ पर। बहुत अच्छा। दूसरा, दूसरा बात बोलो, वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। अभी तुरंत रटवाए थे, वास्तविक। और जब वास्तविक होगा तो उल्टा। बहुत अच्छी बात। और चौथा, छोटा, बहुत छोटा। कैसे छोटा? बहुत छोटा। सर हम रिजल्ट तो आई के बाद याद कर लिए कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। लेकिन बना के दिखाइए ना, दिखा रहे हैं, देख लीजिए ना, हो गया। इसमें क्या बड़ा बात है भैया? एग्जाम में बोलेगा बना के दिखाइए, दिखा दीजिएगा, क्या दिक्कत है? यही आपका होता है एफ। ये क्या होता है? सी। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणों को, अनंत से आती हुई, दूर, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणों को हम लोग समांतर मानते हैं। क्या मानते हैं? समांतर मानते हैं। मान लीजिए 2 गो किरण आई, पृथ्वी बनाने के लिए कम से कम कई किरण? 2 गो। मान लीजिए 2 गो किरण आई, तो 2 गो किरण आई तो समांतरे आएगी हमेशा। दूर से जब आता है तो कैसे आता है? पैरेलल। इसे टकराने के बाद गई, देखिए
दोनों कहाँ काटी, फोकस पर। तो ये हो गया, जब वस्तु कहाँ से आ रहा था, अनंत से, और अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें समांतर होती है, इसलिए दो समांतर आई, टकरा के कहाँ काट दी, फोकस पर। और जहां दोनों काटता है वह क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो कहाँ काटा, तो फोकस पर। तो वही बोले कि थे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर। बोलिए कैसा, वास्तव में काटा है कि काटता वो प्रतीत हुआ है, वास्तव में काटा है, इसलिए वास्तविक। और वास्तविक के बाद उल्टा चलेगा। उसके बाद छोटा है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा, एकदम बिंदु साइज के। क्या याद हो पाया, पहला केस याद हो गया सर। तो दूसरा केस लीजिए, दूसरा केस। अब बोलिए वस्तु अब कहां जाएगा, बहुत अच्छा, वस्तु अनंत और, बोलिए बोलिए, सी के बीच। वस्तु अनंत और सी के बीच। तो पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, पहले ही रिजल्ट लिख लेते। कैसे सर, हम लोग ने पढ़ रखा है। कहाँ आएगा, एफ और, बोलिए, सी के बीच। एफ मतलब फोकस, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ और सी के बीच। चलिए ये तो पता चल गया सर कि कहाँ बनने वाला है। बफरिंग मार रहा है, रिमोट ला, रिमोट रिमोट लाओ, रिमोट। ठीक है, कैमरामैन फोकस करेंगे। ये जब आंख से टकराता है ना कैमरा तो बेचारा ठीक हो जाता है, और उस समय से इसको देख नहीं रहते, कब से बफरिंग मारा पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहीं पे रखेंगे कैमरामैन को। चलिए कहाँ बनेगा ये पता चला, एफ और सी के बीच, ये तो पता चल गया सर। और कैसा बनेगा, वास्तविक याद न रहता है, अब तो में हमेशा वास्तविक बनता है, खाली एक के काल्पनिक बनता है, बताइए। तीन, वास्तविक के बाद क्या बोलेंगे, उल्टा। माने आदमी कल्पना करता है बहुत बड़ा बड़ा, होता कथी है, उल्टे ना होता है, कल्पना करता है तो कोई होता है। चलिए चौथा, चौथा क्या बोलने वाले हैं, छोटा, क्या बोलने वाले हैं। तो सर डायरेक्ट रिजल्ट तो याद है, बना के दिखाइए, दिखा रहे हैं, केवल आप बने रहिए, क्या कीजिए, बने रहिए। चलिए यूज करते हैं इसका, बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सी। वस्तु कहाँ है, अनंत और सी के बीच, यानी इधर होगा। बोलिए कहाँ होगा, हाँ यहाँ रख देते वस्तु के, वस्तु, अरे उल्टा रखा रहा है रे, केला, तू जाओ। रख दिए वस्तु, तो यहाँ से लाइट को पास करते, अरे बड़ा बदमाश है। हो गया, कहीं कोई तकलीफ नहीं ना, चलिए दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब आपको पहले से पता है क्या, कि जब कोई रे और प्रतिबिंब बनने का जो नियम है ना, हम पिछले वीडियो में सिखा दिए। अगर तकलीफ होगा तो दिक्कत है। नियम है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ऐसा नियम है। लाइन किरण को चलने का, प्रकाश को चलने का, ये प्रधान अक्ष के समांतर गई है तो कहां से चल जाएगी, फोकस से। और दूसरा नियम भी सुन लीजिए, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो बिना मुड़े वापस चल जाती है। दो बात ध्यान रखिएगा, एक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर बता देते हैं कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से। और कोई अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो फिर वापस वक्रता केंद्र पर चल जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये गई है प्रधान अक्ष के पैरेलल, तो आएगी कहां से, बोलने का, कहां से आएगी, आएगी कहां से, हाँ फोकस से, बहुत अच्छा, हो गया। तभी सर एगो किरण गुजार है, प्रति बनाने के लिए क्या किरण, दो।
एक और गुजारते हैं कहीं से, कहां से गुजार दूं? सी से ही गुजार देते हैं, वक्ता केंद्र से। दर्पण छोट बन गया था बेचारा। और नियम है, पता है क्या नियम से? नियम पता है कि जब वक्ता केंद्र से कोई जाएगी तो वक्ता केंद्र पर वापस आ जाएगी। आ जाएगी ना आ जाएगी? बोलिए, दोनों कहाँ काटा? यहाँ काटा कि ना काटा? हाँ काटा। तो बोलिए, काटा कहाँ काटा? सी और एफ के बीच। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ और सी के बीच, चाहे सी और एफ के बीच, बात बराबर है। वक्ता केंद्र फोकस के बीच। दूसरा, वास्तव में काटा है कि करता हुआ प्रतीत हुआ है? वास्तव में काटा, इसलिए वास्तविक। तीसरा, उल्टा, वस्तु देखिए ऐसे है, ईगा में प्रतिबिंब बना, ईगा में उल्टा। और छोटा, वस्तु है तनी डब वाला, प्रतिबिंब बन गया तनी छोट, वो वाला छोट बोले। बोलिए, दूसरा केस भी क्लियर है? आगे बढ़े। अब कहाँ जाएगा वस्तु? अब कहाँ जाएगा? तीसरा, वस्तु वक्ता केंद्र पर हो। कहाँ हो अब? वस्तु सी मतलब वक्ता केंद्र पर हो। वक्ता केंद्र रिजल्ट पहले बोलिए, आइए रिजल्ट बोलिए। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब, हाँ प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। सी पर बनेगा मतलब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा? वास्तविक। वाह क्या बात है, याद हो गया सबको ना? वास्तविक के बाद उल्टा, उल्टा के बाद छोटा नहीं, इस बार वस्तु के बराबर। इसके बराबर? वस्तु के बराबर। चलिए, तो अब आ जाते हैं भाई साहब, बनाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए नामाकरण कर दीजिए। ये है पी, ये है एफ, ये है सी। इस बार जो है वस्तु आपका वो कहाँ है? सी पर। तो खड़ा कर दिए, खड़ा रहो। सी पर बेचारा खड़ा है। एक से दो को प्रकाश तो गुजारना पड़ेगा, प्रतिबिंब अगर बनाना है तो। ये वो गया, तो क्या हुआ? गया। जाने के बाद कहां से लौटेगा? फोकस से, क्योंकि प्रधान अक्ष का समांतर है। लौट गया सर, ये तो लौट गया। अब एक और रे को कहां से गुजारना होगा? शीर्ष पर तो खड़े, तो शीर्ष से कैसे गुजारेंगे? फोकस को भेज देते हैं, फोकस को ही भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं? फोकस को ही भेज देते हैं। तो जब कोई किरण फोकस को जाती है, किसको जाती है? तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है पता है? जान लीजिए, आई के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? हाँ प्रधान अक्ष, सब पढ़ाए हुए हैं। अब प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सी तनी ज्यादा इधर ले आ गया था ना, तो हमको क्या करना होगा? फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सही हटाइए। बन जाता, लेकिन थोड़ा सा की वजह से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाता है। समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। चलिए अब बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। ये क्या है? पी। ये क्या है? एफ। इस बार सी ठीक लिए हैं? हाँ, ठीक। उस समय तो ज्यादा डबल ले लिए थे जी। अब आइए, वस्तु कहाँ है बेचारा? सी पर, वक्ता केंद्र पर। ठीक है,
ए से एगो प्रकाश जाएगा, गया। तो जाने के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजर गई मतलब चल गई। एक और रे और गुजारना पड़ेगा, ठीक है। एक और रे और गुजारते हैं भाई साहब, उसको फोकस से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किरण चाहिए? 2 गो। देख रहा है? इस बार लगता है एकदम सही जगह बना है ना। चलिए उतना इंच वगैरह लेके बनाएंगे तो सही बन जाएगा। यहाँ तो हाथ से तो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाता है। चलिए कहाँ एक दूसरे को काटा देखिए तो, कहाँ काटा? यहाँ काटा ना, काटा तो देखिए ये है ना, सी है। कहाँ काटा? सी पर काटा। और जितना को वस्तु है उतने को प्रतिबिंब। देखिए कहाँ काटा? सी पर। वास्तव में काटा तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, यही हो गया प्रतिबिंब। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई साहब? दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, बहुत बढ़िया दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, दे रहा है ना। चलिए तो ये सी पर हो गया है। तीसरा केस आ गया। अब सी और एफ के बीच चलेंगे, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। अब वस्तु कहां रखाएगा? जब वस्तु सी एंड एफ के बीच प्रतिबिंब बनाने से पहले रिजल्ट कहां बनेगा बोलिए? हाँ, सी और अनंत के बीच। बहुत अच्छी बात। सी और, उल्टा लिख रहे हैं, अनंत और सी के बीच। दूसरा कैसा बनेगा? वाह क्या बात है, वास्तविक। वास्तविक के साथ में कौन आता है? बहुत अच्छी बात, उल्टा। और चौथी बात, बड़ा। बहुत अच्छी बात, बड़ा। सर प्रतिबिंब बना के दिखाइए ना, देखिए ना, तो गजब बना। चलेगा? ध्यान दीजिएगा, चलेगा तो। हो गया? आ जाइए। ये है आपका P, क्या है? ये है आपका F, ये हो जाएगा C। अब वस्तु कहाँ है? बोलिए बोलिए। C और F के बीच। उल्टे रखा जाता है। चलो नीचे से ऊपर। हो गया? जाओ एगो प्रकाश, जाओ। गया। करने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। बहुत अच्छी बात। चलिए एगो गुजरी है, अभी क्या गुजरी है? अभी एगो गुजारना बाकी है। उसको कहां से गुजारू? नहीं नहीं, सी से। कहां से? सी से। कि वस्तु तो यहाँ है, नहीं तो उसको फोकस से गुजार दीजिए। फोकस से गुजारिए, तो गुजारिए फोकस। हो गया? अब ये टकराने के बाद किधर हो जाएगी बोलिए? जैसे जब फोकस से कोई भी किरण फोकस को आती है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समांतर हो जा गई तो ले जाते हैं इसको बेचारा को। बोलिए कट किया कि नहीं किया? अरे किया ना। कहाँ कट किया? प्यार से बोलो, ये देख लीजिए। अनंत और सी के बीच कट किया। सी के उन्ने है मतलब अनंत है, सी के उन्ने कथी अनंत है ना,
तो सी और अनंत के बीच, उसके बाद सी और अनंत के बीच ना होना चाहिए कि अनंत और सी के बीच, हाँ चलेगा। दूसरा, वास्तविक, वास्तव में काटा है, उल्टा और बड़ा। देखिए वस्तु से बड़ा है कि नहीं है ना। ये चौथा केस भी हो गया। अब कहाँ आएगा, फोकस पर। कहाँ आएगा, फोकस पर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। पांचवा हो गया ना, वस्तु कहाँ हो, मतलब फोकस पर, फोकस पर। तो पहले हम लोग प्रतिबिंब वाला लिख लेते हैं। कहाँ बनेगा, बहुत अच्छा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक। उल्टा तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। चौथा, बड़ा की बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर तो बन रहा है बेचारा, कितना को बनेगा कौन ठीक। बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आ जाइए इधर। ये क्या है, पी। ये क्या है, F। ये क्या है, डिस्टेंस कम गया। ये क्या है, सी। चलिए वस्तु इस बार कहाँ है, फोकस पर। फोकस पर कहाँ है, फोकस उल्टा चल जाता है। फोकस पर हो गया है ना, फोकस पर। एक और रे गुजारते हैं, देखिएगा कहाँ से जाएगी, हाँ फोकस से ही जाएगी। चलिए, ऐसे गई ऐसे वापस लौट है। एक और किरण। अब बोलिए कहाँ से उसको भेजे भाई, वस्तु तो एफ पर ही है। अब देखिए, अगर सी पर भेजते हैं वस्तु को, यहां से देखिए गौर से, ऐसे उल्टा भेज दिए, पहले उधर भेजते हैं। माने कहने का मतलब समझिएगा, प्रकाश में, सॉरी, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र से जब कोई रे जाएगी, यहां से रे गई है, कहां से गई, वक्ता केंद्र से। जब वक्ता केंद्र से कोई किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी पर वापस लौट आएगी। तो ये लग रहा है कि अभी कटवे नहीं कर रहा है, कट रहा है क्या, कट, लेकिन ये पता है कि उधर जाके क्या होगी, कटेगी। इसलिए इसको बोला जाता है कि अनंत पर कटेगी। कहाँ कटेगी, अनंत पर। और वास्तविक कटेगी, उधर कटेगी। थोड़ा सा फिगर में हो जाता है, टेढ़ा हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अनंत पर कटेगी, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। कोई दिक्कत है, बोलिए दिक्कत है तो। हो गया, चलिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। छठा एंड लास्ट केस, कहां वस्तु रखना है, बोलो, वस्तु फोकस और पी के, पी मतलब पोल के बीच रखते हैं। रखने से पहले रिजल्ट बोल लीजिए मेरे साथ। कहां बनेगी, कहां बनेगी, दर्पण के उधर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसे बनेगी, वास्तविक नहीं, जुलूम हो जाएगा। यही वो केस है एफ और पी, जहां काल्पनिक बन जाती है। और कल्पना किया हुआ चीज सीधा कि उल्टा, सीधा। और यहां भी क्या बनता है, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बना के दिखाने जा रहे हैं, देखते रहेंगे।
ई एफ सी। इस बार वस्तु कहाँ है बोलिए? पी और एफ के बीच, यहाँ खड़ा कर दिए, खड़ा हो जाओ। फिर इधर गया है ऊपर का, बस यही लास्ट केस है। हो गया। अब जाने के बाद ये टकराए कहां से वापस आएगा? फोकस। ठीक है। दूसरा समझिए क्या प्यार से, ये कैसे कैसे गई, ऐसे गई और ऐसे वापस चल आए। एक वो और चाहिए इसको, रे प्रकाश केंद्र से भेज रहे हैं, देखिएगा। गई। जब भी कोई बक्सा केंद्र पर जाती है ना, वापस लौट आती है, वापस लौट आएगी ऐसे। ओफ। चलिए, लोग क्या देखा कि इधर ही फैलते हुए जा रहा है। क्या होते जा रहा है? फैलते हुए जा रहा है, मतलब इधर कटेगा ही नहीं। तो कल्पना करता है कहीं इधर बढ़ाओ कट जाएगा, तो बढ़ा के लोग देखा, क्या करके देखा? बढ़ा के देखा कि चलो अगर तू घूरता नहीं, ऐसे जाता, और ये जो तू रिटर्न आया है रिटर्न नहीं जाता, ऐसे जाता तो कहीं क्या करता? कटता। और कैसा प्रतिबिंब बनता? सीधा बनता, काल्पनिक बनता, मतलब वास्तव में नहीं कटा है, करता हुआ प्रतीत हुआ है। यही दर्पण के पीछे बना, काल्पनिक बना, सीधा बना, बहुत बड़ा बना, हमारे वस्तु से बहुत बड़ा बना। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? वो केस हम याद करा दिए पहले, फिर बना के दिखा दिए। अब लास्ट केस आ रहा है, कौन है भाई? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो, एल स्टार लगा दिए। उत्तल दर्पण, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण में कहीं पर भी, उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखो, कहीं पर भी, खाली फोकस को छोड़ के, अनंत को छोड़ के, फोकस को छोड़ के, वो केस अलग केस है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। उत्तल दर्पण में कहीं भी हो, तो उत्तल दर्पण पहले बनाते हैं। बना दिए क्या? हमेशा कलई करने करना है, राइट साइड करने करना है। हाँ, राइट साइड। हो गया। चलिए नामकरण कीजिए। इसका तो सी पक्का इधर होगा, इन्ने है तो इन्ने एफ हो जाएगा। चलिए हम हमेशा लाइट चाहे वस्तु इधरे से देना है, इधरे रखना है। मान लीजिए वो वस्तु हम रख दिए यहाँ पे, क्या रख दिए? वस्तु रख दिए। वस्तु रख देते ऐसे प्रकाश जाएगी, तो जयबे करेगी, प्रकाश है तो। जाने के बाद क्या होगा चिला? इस ऐसे चल जाएगी, वो इतरा जाती है ना, ये ऐसे चल जाएगी। मतलब क्या सर? मतलब ऐसे गई और इधर को भाग गई, चल गई। तो ये हो गई प्रधान अक्ष के समांतर। तो लोग इसको क्या कर देगा फिर से? फोकस से क्या करेगा? कहेगा जाओ फोकस से जाओ। थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा ना हम हटा देते हैं। बहुत अच्छा, इसको ना आगे बढ़ाते हैं। ये एफ है, सी है। ये बोला लो कि ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए फोकस। ऐसा गई नहीं है, लोग क्या कर रहा है? प्रतीत कर रहा है। अब दूसरा देखिए, अब वक्ता के अंदर कोई जा रही है, किसके? वक्ता केंद्र को जा रही है। तो वक्ता केंद्र को जब भी कोई जाती है, तो क्या होती है वो? हाँ, वक्ता केंद्र को जा रही है। वो तो रिटर्न यहीं से हो गई है से, लेकिन फिर से लोग क्या किया? इधर बढ़ा के देख लिया, तो दोनों कहाँ कटा? यहाँ कटा। कटा कि नहीं कटा? यहाँ पोल है। तो बस इक्के वो कैसे होता है उत्तल दर्पण में कि कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे पी एंड एफ के बीच।
दूसरी बात, कैसा बनेगा? काल्पनिक। तीसरी बात, सीधा। कोटा। बस। और समतल का केस आप जानते हैं, समतल का तो एगो पूरा वीडियो ही है समतल दर्पण का, तो आप देखे होंगे, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं कल से एक दिन पहले वाला में, परसों यानी 2 दिन पहले का वीडियो। तो ये आपको हमने समझाने का प्रयास किया, इससे पूरा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, इससे क्वेश्चन हर साल रहता है, एगो नहीं, कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप इस चीज को ख्याल रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं। हम अब 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और कहानी को यहीं क्या करेंगे, खत्म करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा कौन दर्पण है, बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, वैसा कौन दर्पण है ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी? कौन दर्पण है? तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण सर। अवतल जो है चेला, ये दोनों बनाता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों। अच्छी बात है, आंसर दे दिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा कौन दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? ऐसा कौन दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? गलत जवाब। अगर आपको बोला कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण के नाम, तो आप क्यों भूल जाते हैं कि काल्पनिक ना अवतलो बनाता है? बनाता है कि नहीं बनाता है? अरे अवतल वो कैसे बनाता है कि नहीं बनाता है? और दूसरा समतल भी बनाता है, और तीसरा उत्तल भी बनाता है। मतलब यहाँ तीनों प्रकार का जो दर्पण है वो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करता है, बनाता है। तीनों दर्पण, अवतल हो, समतल हो, उत्तल हो, तीनों काल्पनिक बनाता है। हाँ, खाली अगर ये बोले कि केवल काल्पनिक, केवल ओनली फॉर काल्पनिक, केवल काल्पनिक, तब आंसर क्या होगा? बट केवल काल्पनिक, समतल और उत्तल, कौन बोले? समतल और उत्तल। अच्छा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्या? अगर 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 कोई आपसे पूछे कि छोटा और काल्पनिक, क्या बोले? छोटा और काल्पनिक कौन बनाता है भाई? कौन दर्पण? छोटा काल्पनिक जोड़े आएगा तो एक के गो है, उत्तल। कौन है? उत्तल। इनमें समतल नहीं आएगा, ताकि समतल बराबर, वस्तु के बराबर बना देता है, याद रखिएगा। छोटा काल्पनिक, उत्तल। तो ये इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है जो आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे। तो वो आप इस वीडियो को पूरे प्यार से देखिए और समझिए और याद कीजिए। तो आप कहिए कि आज का वीडियो ना बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको 5 नंबर देखे जाए। कितना मार्क्स? 5 नंबर से भी ज्यादा देगा, कम से कम बोले 5 नंबर। कम से कितना नंबर? 5 नंबर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और दबा के कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है। और हम लोग का मोटिवेशनल क्या होता है? आपका वो लाइक, शेयर और कमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल 8 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।